और इधर बांग्लादेश में पिछले 5 महीनों से हिंदुओं के खिलाफ जुल्म ढाया जा रहा है। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, मारा पीटा उन्हें जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। बांग्लादेशी कट्टरपंथी सरेआम हिंदुओं को काट डालने की धमकियां दे रहे हैं और ये सब अब बांग्लादेश सरकार ने कबूल भी कर लिया है। लेकिन ये सब जानते हुए भी कट्टरपंथियों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है सरकार? आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सड़क पर हिंदू युवक से लगवाई उठक बैठक। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से कट्टरपंथियों की जमात हिंदुओं पर कहर बरपा रही है। कट्टरपंथियों ने हिंदू बहुल इलाकों में कोहराम मचाया है। हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा, घरों को लूटा और उनमें आग लगा दी। अल्पसंख्यक हिंदू आबादी के घर, मंदिरों और संपत्तियों पर चुन चुन कर हमले कर रहे हैं कट्टरपंथी। बांग्लादेश में ना हिंदू सुरक्षित है, ना उनके घर, ना ही उनके मंदिर। उनकी बहु बेटियों पर भी कट्टरपंथी जुल्म ढा रहे हैं। अब बांग्लादेश ने खुद कबूल कर लिया है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हिंदू पर अत्याचार बढ़े हैं। बांग्लादेश के प्रेस सचिव शफीकुल इस्लाम ने मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं। मैं इन घटनाओं से इनकार नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा हिंसा की कई घटनाएं राजनीति से प्रेरित थी। बांग्लादेश के कई हिंदू आवामी लीग को पसंद करते हैं और उनका समर्थन भी करते हैं। इस्कॉन को लेकर शफीकुल इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन नहीं लगाया जाएगा। We have said we don't have any plan to ban ISKCON. That is like we have said it repeatedly. बांग्लादेश के कबूलनामे के बाद भी हिंदुओं पर अत्याचार कम नहीं हो रहे। कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक हिंदू युवक से कट्टरपंथी उठक बैठक करवा रहे हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार। नफरत की आग में झुलस रहे बांग्लादेश में साजिश के तहत हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं की हत्या और मार काट कर देने वाले नारे लगा रहे हैं। वो हिंदुओं और इस्कॉन श्रद्धालुओं की मर्डर की बात को खुलेआम कर रहे हैं। कट्टरपंथियों की जमात सड़कों पर तांडव कर रही है। वो हिंदुओं के घर, दुकानों और मंदिरों में अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। घरों में आगजनी कर रहे हैं। हिंदुओं के वाहनों को भी आग के हवाले कर रहे हैं। ढाका हो या चटगांव, हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। यहाँ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही। हिंदू आस्था को लगातार चोट पहुंचाई जा रही है। हिंदुओं को निशाना बनाए जाने का एक और सबूत इस वीडियो में देखा जा सकता है। कट्टरपंथी काली माता के एक मंदिर में दाखिल हुए और जमकर उपद्रव किया। हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए उपद्रवियों ने मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की। माता काली की मूर्ति भी तोड़ दी। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने मंदिर में मौजूद भक्तों पर भी हमला किया, जिसमें 20 से ज्यादा हिंदू लोगों के घायल होने की खबर है। कट्टरपंथियों का जुल्म बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार जारी है। हिंदू उनका सॉफ्ट टारगेट है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर अब तक 2000 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इस्कॉन कट्टरपंथियों के टारगेट पर रहा है। मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में मुस्लिमों की करीब 17 करोड़ आबादी है, जिनमें हिंदू करीब 8% यानी 1.35 करोड़ हैं। देश की अल्पसंख्यक हिंदू आबादी परंपरागत रूप से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की समर्थक रही है। यही उन पर हो रहे अटैक की मुख्य वजह है। बीएनपी के समर्थक अब हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं, जिससे बांग्लादेश सुलग रहा है। बांग्लादेश की यूनिस सरकार का कंट्रोल कट्टरपंथियों के हाथ में है और बांग्लादेश के अस्थिर होने की यही मुख्य वजह है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।